नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम, डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद हो रहे लोकसभा का उपचुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली की जीत सुनिश्चित करने के लिए बसपा का कैडर मजबूती से लगा हुआ है, तो वहीं बसपा के नेता भी गुड्डू जमाली के साथ कदम से कदम मिलाकर दिन रात एक किए हुए हैं। रविवार के दिन बहुजन समाज पार्टी के बलिया जिले के रसड़ा से विधायक उमा शंकर सिंह ने शहर के सिधारी क्षेत्र स्थित होटल पार्क ग्रीन में प्रेस वार्ता कर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली यहां के लोकल प्रत्याशी हैं। बाकी सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ बाहरी प्रत्याशी हैं। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि इस बार गुड्डू जमाली को ही जिताना है। उन्होंने कहा कि जनता के मन में यह मलाल है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव जीते। आजमगढ़ के विकास में सरकार रहते भी उन्होंने कुछ नहीं किया और 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन होने के बाद चुनाव जीते अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, मझधार में छोड़कर चले गए। मतदाताओं का गुस्सा समाजवादी पार्टी को भारी पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी को सपा द्वारा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहे जाने के सवाल पर बसपा नेता ने कहा कि बसपा नहीं, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि उपचुनाव में अखिलेश यादव ने बलिहारी बाबू के बेटे सुशील आनंद को पहले प्रत्याशी बनाया, इसलिए कि दलित होने के नाते वह बसपा का वोट काट देंगे और भाजपा जीत जाएगी, लेकिन विरोध होने के बाद प्रत्याशी बदल दिया। उन्होंने कहा कि 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव के खिलाफ जांच के कई आदेश हुए, लेकिन उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ, या इसलिए कि समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है। बसपा विधायक ने कहा कि आज आजमगढ़ का यादव धर्मेंद्र यादव के साथ नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के साथ है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर सपा जीत गई तो एक फिर परिवार का दबदबा हमेशा के लिए आजमगढ़ में बन जाएगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई किसी से नहीं है, सपा और भाजपा बसपा से लड़ रही हैं। दावा किया कि उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव लड़ाई से बाहर हो चुके हैं, मुकाबला बसपा बनाम भाजपा है। बसपा नेता ने कहा कि आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में जीत दर्ज करके बहुजन समाज पार्टी का नया उदय होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सरकार बनाएगी। अग्निपथ योजना को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे हिंसक प्रदर्शन पर बसपा नेता ने कहा कि केंद्र सरकार को इस योजना को लागू करने से पहले सभी दलों से बात करनी चाहिए थी, लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था। ऐसा नहीं करके सरकार ने गलत किया है। उन्होंने आंदोलन कर रहे युवाओं से भी अनुरोध किया कि अपनी बात अहिंसक तरीके से रखें, हिंसा का प्रयोग न करें। देखिए, आजमगढ़ में इधर लगातार कई दिनों से आ रहा हूँ और काफी गाँव में जाने का मुझे अवसर भी मिला है, जा भी रहा हूँ, लेकिन हर जहाँ भी जा रहा हूँ केवल एक ही लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि क्या आजमगढ़ जो एक अपने आप में ऐसी धरती कही जाती है कि क्या इस धरती पे कोई लोकसभा के लायक प्रत्याशी नहीं था किसी दल के लिए, चाहे समाजवादी पार्टी का हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो। विशेष तौर से समाजवादी पार्टी के लिए लोगों का ये कहना है कि हम लोग वो भी कार्यकाल देखे हैं जब 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और माननीय मुलायम सिंह जी पार्लियामेंट का चुनाव जीते थे। वह सांसद रहते हुए भी, उनकी उत्तर प्रदेश में सरकार रहते हुए भी कोई ऐसा काम नहीं कर पाए कि हम लोग इसको कम से कम पब्लिक के सामने परोस कर रख सकें। फिर वही बात हुआ 2019 में हमारे सपा बसपा के साथ गठबंधन था, माननीय अखिलेश जी चुनाव जीते और अखिलेश जी चुनाव जीते तो बड़ा लगा कि नहीं, अखिलेश जी कम से कम आजमगढ़ के लिए विशेष तौर से भाई जो पूर्व सीएम है काफ़ी कुछ कर सकते थे, हमारा भी उसमें योगदान था हमारी पार्टी का। लेकिन जब वो विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 में और उस 22 में चुनाव में उन्होंने जब विधानसभा का चुनाव जीते तो उन्होंने ये बेहतर नहीं समझा कि हम आजमगढ़ को ही अपना रखें, बल्कि उन्होंने आजमगढ़ को त्याग करके अपना विधानसभा की सीट रखे। तो इससे लोग बहुत मर्माहत हैं और वही हाल भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लोकल उनका कार्यकर्ता नहीं था, पदाधिकारी नहीं था?
कि हम जिसको चाहेंगे आजमगढ़ भेज करके चुनाव लड़ा दें। आजमगढ़ पिकनिक सेंटर तो है नहीं, तो इसलिए हम लोगों के मन में अच्छा। वो दूसरी बात, हमारे जो प्रत्याशी हैं गुड्डू जमाली जी 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे और इस बार विशेष तौर से कुछ वैसी परिस्थिति आई, उनको समाजवादी पार्टी ने लालच देकर के अपने में बुला लिया और कहा कि आप आइए, हम आपको विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे। वो बेचारे गए, न उधर के हुए न हमारे हुए, और समाजवादी पार्टी ने उनको पूरी तरह से अपमानित किया। तो अब ये सारी जो आजमगढ़ की जनता है सब समझ रही है, और जमाली जी द्वारा कोरोना के टाइम में या अन्य समय में अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को जब लोगों के बीच में यह बात जा रही है या लोग महसूस कर रहे हैं, तो लोगों ने ये तय किया है कि अगर हमें पार्लियामेंट का नेता चुनना ही है तो गुड्डू जमाली से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है। और इस स्थिति में आकर के सब लोग देख भी रहे हैं कि इस पार्लियामेंट के इलेक्शन से न कोई सरकार बन रही है न कोई सरकार बिगड़ रही है। तो क्यों ना हम दोनों दलों को एक सबक दें। यहाँ की जनता ये सोची है कि हम दोनों दलों को क्यों न एक ऐसा सबक सिखाएं कि दोनों दल आगे आने वाले चुनाव में कम से कम आजमगढ़ की धरती का ख्याल रखेंगे। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि बसपा का अस्तित्व खत्म हो गया है। बसपा जो है विधानसभा चुनाव में भाजपा की बी टीम थी। ये बात मैंने कई बार कहा है और यही बात कह करके समाजवादी पार्टी के लोग कामयाब हो गए। उनका उद्देश्य जानते थे कि अगर ये बात हम नहीं फैलाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी के साथ यदि माइनॉरिटी वर्ग जुड़ जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी सरकार बना लेगी। समाजवादी पार्टी अपनी शुरुआत 7% से करती है, बहुजन समाज पार्टी अपनी शुरुआत मिनिमम 20% से करती है। लेकिन इन्होंने इतना इसको रूमर फैलाया, लेकिन रूमर फैलाने में कामयाब तो हो गए वो, लेकिन जनता भी समझी कि कहीं इस रूमर में कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी की सरकार आ जाए। तो फिर लोगों ने इनको भी सबक सिखा दिया। और अब अंदाज़ा लगाइए कि कौन भाजपा से मिला हुआ है। सीधा उदाहरण, चूँकि आप सभी लोग हमारे जितने पत्रकार भाई लोग हैं आप आजमगढ़ से हैं। अभी आप कुछ दिन पहले देखे कि अखिलेश जी ने यहाँ पे हमारे दल के राज्यसभा रहे बलिहारी बाबू के लड़के जो एससी समाज से आते हैं, उनके लड़के को लोकसभा के लिए ऐलान किया। अब आप केवल क्यों ऐलान किया? उनका केवल उद्देश्य था कि चूँकि बहुजन समाज पार्टी ने माइनॉरिटी दिया है तो माइनॉरिटी का वोट बहुजन समाज पार्टी पा जाएगी, और हम अगर एससी का वोट दे देंगे, अरे एससी का प्रत्याशी दे देंगे तो बसपा का एससी वोट कट जाएगा, तो बीजेपी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। पूरी स्ट्रेटजी बना करके उन्होंने ऐसा काम किया था। और ये बात जब उनके लोगों ने बताया कि ये मैसेज हो गया कि आप भाजपा को जिताना चाहते हैं, तब आनंद फानंद में उन्होंने जाकर धर्मेंद्र जी को पटक दिया। तो बी टीम कौन है ये किसी से छिपा नहीं है और सब लोग जानते हैं कि आप उनके देख लीजिए परफॉर्मेंस। सारी जितनी जांचें थी जब 2017 में भाजपा सरकार में आई, तो चाहे रिवर फ्रंट हुआ, चाहे कई ऐसी चीज़ों पे अखिलेश जी के खिलाफ FIR हुआ, CBI जांच हुई, चाहे आपका लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद अनिल यादव जी के खिलाफ जो CBI जांच गठित हुई, सारा जस के तस पड़ा हुआ है। अब अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं, अंदाजा आप लगा लीजिए कि क्यों पड़ा हुआ है। CBI के हम जांच भेजते हैं त्वरित निर्णय के लिए, लेकिन रोका गया है। अब उसके एवज में भाई अब अखिलेश जी जो कर रहे हैं, लेकिन बदनाम बसपा को करते हैं। लेकिन अब जनता धीरे धीरे समझ गई है, सब लोग जान रहे हैं कि भाई अगर बसपा के साथ कुछ वर्ग जुड़ जाएगा तो भाजपा को सरकार में आने से रोक देंगे। इस वजह से अखिलेश जी लगे हुए हैं कि हम इसको रोकें कि बसपा की तरफ लोग न जाने पाए। लेकिन आखिर में कब तक? भाई लोग एक एक चीज़, सब लोग समझदार हैं और उस बात को देख रहे हैं लोग, और यह महसूस किए हैं कि नहीं इसी में ये अच्छा अवसर है दोनों लोगों का जवाब देने का। जैसे माइनॉरिटी के अंदर एक चल रही है कि हम बहुजन के साथ जाएं या सपा के साथ जाएं। अगर बहुजन के साथ जाते हैं तो 2024 की लड़ाई अच्छी हो जाएगी, और उन्होंने आजमा लिया है समाजवादी पार्टी को 22 में, तो क्या आपको लगा आजमा? जी बिल्कुल, देखिए मैं यही महसूस किया हूँ। देखिए दो चीज़ें हैं। अभी कई चूँकि आप लोकल हैं, जो जिनका ये बेस वोट सपा का जो बेस वोट है, जिसको हमेशा बेस मानते हैं यादव समाज। यादव समाज के भी जो पॉलिटिकल लोग हैं यहाँ के, बड़ी पॉलिटिकल भूमि है बलिया और आजमगढ़। इधर पूर्वांचल में सबसे पॉलिटिकल भूमि कही जाती है, नर्सरी कही जाती है पॉलिटिकल भूमि। उन लोगों का ये मानना है कि अगर हमारा समाज, यानी हम फिर इस बार अगर धर्मेंद्र जी को जिता देते हैं तो ये हमेशा की खेती उन लोगों की हो जाएगी। वो लोग भी मन बनाए हैं
कि इस बार इनको हम सबक सिखाते रहे। सोचे माननीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी और धर्मेंद्र जी अगर मान लीजिए चुनाव जीत जाते हैं इनकेस, तो धर्मेंद्र जी की जो सीट बदायूं है, जो बदायूं सीट है, उस बदायूं सीट पे ऑलरेडी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी फिर विधान परिषद में अखिलेश जी ने उनको कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ की जनता और यहाँ के पॉलिटिकल लोग ये सोच रहे हैं कि फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट, बेटी जी की सीट परमानेंट बदायूं हो जाएगी और धर्मेंद्र जी की सीट परमानेंट ये हो जाएगी। फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे? इसलिए सारे लोगों ने ये मन बनाया है कि इस बार हम बाहर भी न दिखाएं और माइनॉरिटी को भी अब लग गया है। यादव समाज भी सोचा है सबक सिखाने के लिए और माइनॉरिटी भी ये सोच लिया है कि 2024 में अगर मुझे बीजेपी की सीट कम करनी है और बीजेपी की सरकार दिल्ली में रोकनी है, जो कि उत्तर प्रदेश से बनता है, तो इन लोगों ने भी तय किया है कि अगर हम बसपा के साथ मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से हम बीजेपी का कारवां जो है रोक सकते हैं। और इसी वजह से ये उदाहरण के तौर पे गुड्डू जमाली को लोग जिताने जा रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचार में ताकत झोंक दी है, बहुजन समाज पार्टी से मायावती जी नहीं आई, इसकी भी चर्चा रही कि क्यों नहीं आई। अब देखिए, आप मायावती जी को जानते हैं, अभी तो अखिलेश जी नहीं आए हैं। अभी अखिलेश जी ने, हाँ, अखिलेश जी को कल आना है। आज माननीय योगी जी आए, तो कि सब लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अखिलेश जी भी आना नहीं चाह रहे कि कल कम से कम हम कहेंगे कि भाई हम इसलिए हार गए कि हम जा नहीं पाए। कल आजम खान जी आए, तो कल आजम खान जी की भी आप लोग कवर किए होंगे। उन्होंने कहीं अपने स्पीच में एक जगह बोला ये चुनाव ऐसा चुनाव है कि ये किसी की न सरकार बना रही है न ये सरकार बिगाड़ रही है। इसमें हमको अपनी ताकत दिखानी है। तो वो भी जानते हैं कि ताकत कहाँ दिखाएंगे। अपने माइनॉरिटी समाज को एक बड़ा संदेश देके चले गए कि हम ताकत किसके साथ दिखाएंगे। जब हम गुड्डू जमाली जी के साथ जाएंगे और गुड्डू जमाली जीतेंगे, तभी माइनॉरिटी की ताकत भी प्लेटफार्म पे आएगी। उन्होंने भी एक अच्छा संदेश देके चले गए हैं। अब मजबूरी में सारे लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, तो इसलिए हम तो चुनाव इसीलिए क्योंकि केवल एक आजमगढ़ पर लड़ रहे हैं। कई बात आई कि आजमगढ़ पे, भाई हर जगह हमारा कार्य क्षेत्र उस तरह नहीं है, क्योंकि आजमगढ़ से हमारे हमेशा सांसद विधायक हमेशा रहे हैं। हम जब बसपा की नींव डाले थे उस समय भी हमारे आजमगढ़ से मिले थे। इसलिए आजमगढ़ तो एक तरह से बसपा की कर्मभूमि रही है। इसलिए आजमगढ़ के लोगों पर भरोसा है और वो मुझे लगता है कि वो भरोसा 23 तारीख को जरूर यहाँ पे सफल होता दिख रहा है। सर, सरकार की योजना अग्निपथ जो है बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक जला, आपका बलिया भी जला, इस योजना को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। हमें पूरा अधिकार है भाई, सरकार को कोई भी निर्णय बहुत जल्दीबाजी में नहीं ले लेना चाहिए। इस बात को लेके पार्लियामेंट में आना चाहिए था। सारे दलीय नेताओं के साथ बैठ करके एक कंसोर्शियम बना करके एक तय किया गया होता, कुछ कमियां थी उसको दूर कर लिया गया होता, लोगों के विश्वास में लिया गया होता और विश्वास में ले करके इसको लागू किया गया होता। हम जो चीज़ को सीधा सीधा लिया के थूक देंगे, क्योंकि कोरोना काल से ही तमाम वैकेंसी नहीं निकली। नौजवान अपनी उम्र को लेकर के एक बेतहासा मैंने उसमें है, दुखित है कि कोरोना काल का हमको रेमेडी भी नहीं मिल रहा और उस उम्र को हमारा आगे तब तक एक नई शगुफा आ गया। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाए। लेकिन मेरा केवल ये मानना है कि मुझे लगता है कि सरकार इसको पुनः विचार करे, इसमें और क्या बेहतर हो सकता है। देखिए, हम सब लोग मिल करके चाहते हैं, हम भले विपक्ष में हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि हम नौजवानों को, किसानों को कैसे उनको हम रोजगार दें, कैसे उनकी खेती की आय दुगुना करें। हम सब मिल के करते हैं। जनता ने हमें विपक्ष में रखा है, हम विपक्ष की तरफ से खड़ा होकर के इस बात को कहेंगे। अब सत्ता में है तो सत्ता की तरफ से उनकी मदद करिए। तो ये चीज़ें जल्दीबाजी में लाया गया। और मैं तो नौजवान साथियों से भी कहूँगा भाई देखो, दो चीज़ें हैं बेटा। हमें दुख है कि भाई आपकी 3 साल उम्र निकल गई। हम लोग विधानसभा में भी लड़ाई लड़े कि भाई इस 3 साल को कहीं समायोजित किया जाए, इनको छूट मिले। जब कोविड, सब लोग जानते हैं कि कोविड न केवल उत्तर प्रदेश में था, विश्व के लेवल पे था। तो जो लड़के इस कार्य उम्र को पार कर गए उनको रेमेडी मिलनी चाहिए। लेकिन नौजवान साथियों से भी मेरा आपके माध्यम से अपील है कि हमें कानून को हाथ में नहीं लेना है। रेलवे में आप बताइए, अभी हमारे जो 1-2 लोग परिचित चोटिल हुए हैं, उनके बच्चे चोटिल हुए हैं, उनका भी देखिए 2 चीज़ें। हम आप सबके बच्चे रेलवे से यात्रा कर रहे हों, हम सीधा अटैक कर दें और उन नौजवानों के आड़ में अगर कोई अराजक तत्व जा करके आग लगा दे, उसमें कोई जल के मर जाए, मुझे लगता है कि वो हमारी संपत्ति है, किसी सरकार की संपत्ति नहीं है।
वो हमारी संपत्ति, हमारे पैसे से वो खरीदा जाता है। ट्रेन हमारी संपत्ति से चलती है, बस हमारी संपत्ति से। इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी राष्ट्रीय क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। हम अपना आंदोलन, अपना विरोध बैठ के भी कर सकते हैं, हम वो संदेश दे सकते हैं। हम आज जहाँ 500 लोग हैं, हम 50,000 बैठे, यही बैठे, न सुनी जाए हम भूख हड़ताल करें, लेकिन हम अपना संदेश दे सकते हैं और हम अपनी ताकत दिखा सकते हैं। लेकिन इस तरह से मान लीजिए हम निकले, हो सकता है उस हमारे ही घर का कोई आदमी दिल्ली से बनारस आया, बनारस से ट्रेन पकड़ के बलिया जा रहा हो, आपने रास्ते में पत्थरबाजी कर दिया, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार को इसमें पुनः विचार करना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि दिल्ली वाले लोग अगर इतना जल्दीबाजी में फैसला लिया है, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता, आजमगढ़ में मौका मिला है, यहीं से इनकी अग्निपथ का कहते हैं कि हम आपके अग्निपथ का देखिए विरोध कर रहे हैं, आपके पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिए और हरा करके भेज दिए, तो ये अच्छा मौका है। धर्मेंद्र यादव लगातार आप पर सवाल कर रहे हैं, देखा जा चुका है। पहला प्रश्न ये है। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पूरा माइनॉरिटी वोटों को लिए अबू आजमी को उतार दिया है और आजम खान भी आए हैं, तो कैसे आप लड़ाई कितना दिलचस्प मानते हैं? अभी मैंने पहले सवाल का जवाब अभी बताया था कि बी टीम के बारे में मैंने डिटेल बताया था कि बी टीम कौन है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और अगर वह बी टीम नहीं रहती तो यह दुष्प्रचार नहीं करती, अपना वोट मांगने के बजाय केवल बीएसपी को इस बात के लिए हमेशा प्रचार करती रहती है कि बीएसपी बी टीम है, केवल इसलिए कि बीएसपी के साथ माइनॉरिटी सटने न पाए। जानते हैं कि माइनॉरिटी अगर सटी तो बीएसपी 45% हो जाएगी, किसी से पकड़ में नहीं आएगी। उसके बाद और भी जो 5-7%, 10% जो फ्रस्ट्रेशन वोट होता है, जो रोड पे रहता है, जो देखता है, आंकता है, उसके साथ जुड़ जाता है, तो फिर बीएसपी 50% पहुँचती। इसलिए अखिलेश जी ने इसको पूरी तरह से प्रचारित कराया। और अभी बीएसपी को रोकने के लिए ही अखिलेश जी ने बलिहारी बाबू के लड़के को प्रत्याशी घोषित कर दिया कि वो दलित का वोट काट लेगा, बीएसपी का वोट कम हो जाएगा, इसलिए कि बीएसपी का प्रत्याशी माइनॉरिटी का है। माइनॉरिटी और दलित मिल जाएंगे तो बीएसपी जीत जाएगी, तो रुकिए हम दलित वोट काट देंगे तो बीजेपी जीत जाए। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? तो धर्मेंद्र जी भी इस बात को समझ रहे हैं, धर्मेंद्र जी भी जान रहे हैं। और क्या मैं तो कह रहा हूँ, धर्मेंद्र जी यहीं अपने घर में आप देखिए, उनके कई नेताओं को आपस में विरोध है, कई उनके यादव समाज के जो नेता हैं, जो पार्टी के सीनियर लोग हैं, वो सारे लोग अंदर से विरोध कर रहे हैं कि अब धर्मेंद्र अगर हो जाएंगे तो धर्मेंद्र का तो करियर बहुत लंबा है। धर्मेंद्र के बदायूं सीट ऑलरेडी फंस गई है भाई, जो पहले भाजपा ने जीती है वहाँ, वही भाजपा वाले अब आ गए सपा में, और सपा में अखिलेश जी ने उनको हारने के बावजूद भी एमएलसी बना दिया, और उन्हीं की बेटी वहाँ से सांसद है, तो धर्मेंद्र जी की सीट तो गई बदायूं। लगातार कह रहे हैं अगर इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है, तो फिर बदायूं अब क्या होगा? ये आजमगढ़ की जनता, आजमगढ़ अगर धड़कन है तो उस धड़कन में ऑक्सीजन देने वाले आजमगढ़ में लोग नहीं हैं। आजमगढ़ में यादव समाज का कोई व्यक्ति नहीं है जिसको समाजवादी पार्टी लड़ाती। अब अगर धर्मेंद्र या यादव समाज नहीं समझ रहा है, या समाजवादी पार्टी में राजनीति करने वाले लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र यादव इस बार जीत गए तो उनकी परमानेंट की सीट आजमगढ़ हो जाएगी और बधाई हो जाएगी मौर्य जी की बेटी की। तो ये सब लोग समझ रहे हैं, इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि अच्छा मौका है इस बार सिपाही को यहीं से बढ़िया से पैक करके, क्योंकि गर्मी है, बर्फ डाल के सिली लगा के पैक करके भेजा जाए ताकि सिपाही जाते जाते खराब ना हो, आराम से सिपाही खुले तो ताज़ा दिखे और सिपाही के आसपास अपनी कोई पार्लियामेंट की सीट खोजे। सर, जैसा कि 1989 में 22 के चुनाव में क्या बसपा यहाँ जीत करके एक नया उदय 2024 के लिए होगा? बिल्कुल, देखिए हम लोगों की, देखिए इसलिए हम उपचुनाव नहीं लड़ते, लेकिन केवल इसलिए लड़ा गया, बहुत तमाम संगठनों के लोग आकर के इस बात को कहे कि नहीं हमारी गलती रही है, हम लोग अगर विश्वास बीएसपी पे किए होते तो आज बीएसपी सरकार में। और ये सब लोगों ने कहा कि आप फिर एक बार जब हो जाओ, आपका पहला सांसद यहाँ से होगा, आप फिर एक बार उपचुनाव में अपना प्रत्याशी दीजिए। और सब लोगों ने कहा कि गुड्डू जमाली जी को दीजिए, जो वही गुड्डू जमाली जो सपा की सरकार रहते माननीय मुलायम सिंह जी को जिस तरह से टक्कर दिए थे। और मैं कह सकता हूँ कि वो चुनाव गुड्डू जमाली जी जीत गए थे, लेकिन सरकार के रहते चुनाव जबरदस्ती हराया गया। लेकिन आज इस बार हम इस चीज़ को पुनरावृत्ति करके जीत करके फिर आगे आने वाला चुनाव 24 और उसके बाद 27, भाई हमारा आजमगढ़ पूर्वांचल हमारा विशेष तौर से गढ़ है, वो भी आजमगढ़ तो विशेष तौर से बहुजन समाज पार्टी का। आप देख लीजिए कितनी उत्पत्तियाँ हुई, आज विभिन्न दलों में चाहे कितने लोग हैं, लेकिन नर्सरी मेरे ही है, मेरे ही नर्सरी निकल के गए हैं।
इसलिए नर्सरी तो अगर बीएसपी नर्सरी है तो उस बीएसपी का आजमगढ़ भी नर्सरी है। 3 दिन लग गया मतदान में, लड़ाई भाजपा से या सपा से, किससे मानते? हमें लगता है कि भाजपा और सपा, आप दोनों लोगों से पूछिए। अभी भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि बसपा से है, सपा वाले भी कह रहे हैं कि बसपा से है, तो वो लोग अपनी दूसरे और तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो दूसरे तीसरे की, आप किसको मान रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि दोनों में, हालांकि बड़ा कम फर्क है। धर्मेंद्र जी तो लड़ाई से बहुत बाहर है, इसलिए कि धर्मेंद्र जी का जो अपना वोट बैंक है वो उनके साथ नहीं है, वो भी उनके साथ नहीं है, इसलिए कि सबको डर हो गया है जो यहाँ के सपा के नेता हैं कि अगर धर्मेंद्र जी चुनाव जीत गए तो बधाई, उनकी सीट फंसी पड़ी है। वो धर्मेंद्र जी हमेशा के लिए यहाँ को अपना सीट बना लेंगे, हम लोगों के बच्चे और हम लोग फिर पार्लियामेंट का मुंह नहीं देख पाएंगे, इसलिए उनका वोट वो भी निकल गया है, वो भी मेरे साथ आ रहा है, वो भी देख रहे हैं, वो भी भाजपा में नहीं जा रहे, मेरे साथ आ रहे हैं। इसलिए सपा तो लड़ाई से बाहर है, लड़ेंगे निरहु, लेकिन अंतर बहुत रहेगा। थैंक यू। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात, काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़, डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। डेलन संडीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़, स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।